प्रेशियस और इम्पोर्टेंट फेज होता है प्रेगनेंसी एक वुमन की लाइफ में। जब प्रेगनेंसी की बात आती है तब कई ऐसे कपल्स भी हैं विच आर अनेबल टू कंसीव। तो प्रेगनेंसी की बात करने से पहले हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी की। बहुत कॉमन हो गई है इनफर्टिलिटी, जिस वजह से लोग आईवीएफ या एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स की तरफ भागते हैं। तो ऐसी क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या कुछ ऐसी स्पेशल एड ऑन्स हैं जो एक कपल अपनी डाइट में, अपने लाइफस्टाइल में कर सकता है ताकि एक हेल्दी कंसेप्शन हो और एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी से बचा जाए? देखिए, इसमें सबसे पहले तो आते हैं कि इनफर्टिलिटी से, उसके लिए मैंने तो ये देखा है कि हमारे बहुत ज्यादा पेशेंट, काफी पेशेंट जो डीआईपी डाइट, जो आपके मैंने वीडियो काफी बार हमने इसका जिक्र किया, आप जी। जिनको डीआईपी डाइट नहीं पता, होलसम टेल्स की वीडियो देखेंगे पिछले कुछ समय की, तो आपको कई बार मिल जाएंगे। तो डीआईपी डाइट पे जैसे पेरेंट्स आते हैं, वो कपल्स आते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ कि बी ऑन डीआईपी डाइट फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। 6 महीना से 8 महीना ऐसे करेंगे तो आपके बॉडी का जो ब्लड है वो 2 बार नया हो जाएगा, ब्रांड न्यू हो जाएगा। एंड आपकी फर्टिलिटी 6 महीने से 8 महीने के अंदर वो जैसे मैंने देखा ऑप्टिमाइज हो जाएगी। और इतना टाइम लगता है। और उसके बाद जो इनफर्टिलिटी वाली प्रॉब्लम है या लड़कों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वाली अगर प्रॉब्लम है, तो इससे जुड़े हुए सारे प्रॉब्लम जिसकी वजह से जो लेडी वो कंसीव नहीं कर पाती है, वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए ओवरऑल मान लीजिए कि चलो भाई 8 महीने, तो 8 महीने बियॉन्ड डीआईपी डाइट। और उसके बाद प्रेग्नेंट होने के बाद, दैट इज द फर्स्ट पार्ट, इनफर्टाइल से फर्टाइल में कैसे आए, बी ऑन डीआईपी डाइट सिंपली, राइट। और इसके साथ साथ जो मेल है उनके लिए सैफरन एक बहुत अच्छा है, डीआईपी डाइट में ऐड कर सकते हैं। एक चुटकी सैफरन लेना है और बहुत गर्म पानी लेना है, 1 कप, उसके अंदर सैफरन डाल के थोड़ा मिला लेना है, अपने आप ही मिल जाता है वो तो, और वो पीना है गर्म रहते हुए पानी, जैसे चाय पीते हैं। सैफरन ड्रिंक दिन में 2 बार पी लीजिए, कभी भी 2 बार, जैसे चाय पीते हैं, चाय की जगह पी लीजिए उसको। तो ये करने से जो पोटेंसी है मेन की वो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी डीआईपी डाइट के साथ साथ। और ये जो सैफरन है ये कपल दोनों के दोनों ले सकते हैं, क्योंकि सैफरन का सिर्फ एक ही फायदा नहीं है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तो फायदा करता ही है, वैसे भी ओवरऑल भी ये फायदा करता है। तो सैफरन ड्रिंक की एक आदत डाल सकते हैं आप, ये बड़ा ही अच्छा रहेगा। डीआईपी डाइट प्लस सैफरन ड्रिंक, और डीआईपी डाइट का मतलब ही होता है कि सनलाइट भी इंक्लूडेड है, इसलिए सनलाइट अलग से बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो ये सारा कुछ अगर 6 से 8 महीने का टाइम लगाएंगे तो बहुत ज्यादा परसेंटेज है इसकी कि आप फर्टाइल स्टेज में आ जाएंगे। एक बात और याद रखिए सब लोग, फर्टाइल स्टेज में, मान लो हस्बैंड वाइफ दोनों फर्टाइल स्टेज में है, दोनों पूरी तरह से हेल्दी भी हैं, लेकिन तब भी जरूरी नहीं कि वो इमीडिएटली वो प्रेग्नेंट हो जाए। इसमें थोड़ा बहुत भगवान की मर्जी भी, ऐसे मान लीजिए आप हेल्दी हो सकते हैं पूरी तरह से, लेकिन उसके बाद भी कब कौन प्रेग्नेंट होगा ये थोड़ा बहुत एक चांस की बात भी होती है। अगर बॉडी की बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जिस तरह से आप मान लीजिए आपके पास डायस है, लूडो की जो डायस होती है, और आप छक्का चाहते हैं, नॉर्मली डायस 6 बार करेंगे तो 6 में से 1 बार छक्का आ जाएगा। लेकिन किसी की किस्मत अगर थोड़ी सी उतनी अच्छी नहीं है तो हो सकता है पूरे दिन आप करते रहे तब भी छक्का नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि उस डायस में छक्का मिसिंग है, वो किस्मत की बात भी होती है। तो इसीलिए मैं यही बोलता हूँ सारे कपल से कि थोड़ा सा आप किस्मत की बात अगर है कि इट इज अ मैटर ऑफ चांस, राइट, तो उस चांस को आप ये ना समझ लें कि आप इनफर्टाइल हैं और एज ए रिजल्ट सीधे आप आईवीएफ के पहुंच गए, एक आर्टिफिशियल रूट लेने लगे, या फिर आप किसी और चीज को अपना दोषी मानने लगे। इट इज अ मैटर ऑफ चांस की बात भी होती है। उस फैक्टर को आपको हमेशा दिमाग में रखना है, और अपनी हेल्थ के लिए जो आपके हेल्थ की कंट्रीब्यूशन है उसके लिए आपने जो अभी तक मैंने बताया वो कीजिए। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, हाउ टू बी फर्टाइल एंड हाउ टू कीप द माइंडसेट आल्सो फर्टाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बात पे अगर हम सोचते हैं मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, या मेरे पार्टनर की हेल्थ अच्छी नहीं है, या कोई भी और वजह, राइट, तो वो भी ठीक बात नहीं है। तो दैट इज द फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद क्या है कि जो वंस द वुमेन गेट प्रेग्नेंट, तो उनको याद रखना पड़ेगा कि अब जब वो खाना खा रहे हैं तो वो एक इंसान का खाना नहीं खा रहे हैं, वो 2 इंसान का खाना खा रहे हैं, राइट। उसके पेट में जो बच्चा है उसको भी न्यूट्रिशन आपके ही खाने से मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक बदलाव करना पड़ेगा कि डीआईपी डाइट जो ले रहे थे उसमें 5 ड्रिंक्स ऐड करने पड़ेंगे। डीआईपी डाइट प्लस 5 ड्रिंक इज अ डाइट फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। वो 5 ड्रिंक क्या है समझ लेते हैं। दिन में 2 बार कोकोनट वाटर पीना है, कभी भी 2 बार ताजा नारियल पानी, पैक्ड नहीं, बॉटल नहीं, रेफ्रिजरेटेड नहीं, ताजा, दिन में 2 बार। कब पियेंगे 2 बार आपके ऊपर है। 12 बजे से पहले 1 बार सिट्रस फ्रूट जूस, मौसम्बी का जूस, पाइनएप्पल का जूस, किन्नो का जूस, ऑरेंज का जूस, कोई भी 1 ग्लास जूस, ज्यादा छानना नहीं है, उसको धीरे धीरे पी जाना है, 15 मिनट में 1 ग्लास, 300 ml, राइट। और इसके अलावा
वेजिटेबल जूस, रेड ग्रीन वेजिटेबल जूस, पालक का जूस, चुकंदर का जूस, टमाटर का जूस, खीरे का जूस, इनमें से किसी का जूस, गाजर का जूस बना के, या इनको वेजिटेबल को मिला के भी जूस निकाल सकते हैं, राइट। और इसके अलावा नट शेक, नट शेक बड़ा ही सिंपल होता है। मुट्ठी भर नट्स लीजिए, जैसे बादाम है, काजू है, और उसको ओवरनाइट पानी में सोक कर दीजिए, फिर उसको मिक्सी में डालिए और साथ में पानी डालिए एक गिलास, और साथ में कोई फ्रूट जैसे केला डाल दिया और उसको चला दिया, तो दैट बिकम्स नट शेक। तो ये नट शेक में उसको थोड़ा आप चाहे तो किशमिश भी डाल सकते हैं मीठा के हिसाब से। अगर आपके पास हनी है, हनी मतलब रॉ हनी, वो जो पैक्ड मिलता है दुकानों में, वो नहीं, अगर कोई गांव वाला आपको हनी सप्लाई कर पाता है तो वो रॉ हनी भी डाल दीजिए 1 चम्मच। तो ये नट शेक हो गया, ये बड़ा ही न्यूट्रिशियस फूड है। तो ये पांचों चीजें, 5 तरह के ड्रिंक पूरे दिन भर में ऐड कर देंगे और अलॉन्ग विद डीआईपी डाइट, एंड दैट बिकम्स द डाइट फॉर द प्रेग्नेंट वुमन। जब तक आपकी प्रेगनेंसी होती है तब तक ये डाइट सपोर्ट करेगा। जितना बॉडी को कैल्शियम चाहिए, जितना बॉडी को और फॉलिक एसिड चाहिए या ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारा कुछ यही देगा। तो तीसरी बात, किसी भी तरह से कोई आर्टिफिशियल चीज मत लीजिए। डॉक्टर बोलेगा कैल्शियम सप्लीमेंट ले लो, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ले लो, आयरन की गोली खा लो, ये सारी चीजों के पीछे मत पड़िए, और ये सारी चीजें हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह खराब कर देता है। तो ये तीसरी बात है, कुछ इन चीजों को अवॉइड करना, राइट। और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है पूरी तरह से बच्चा सेफ, अच्छी डिलीवरी के बाद भी जब तक बच्चे को आप फीड कर रहे हैं तब तक भी आप याद रखिए, आप जो भी खा रहे हैं वो 2 लोगों के लिए खा रहे हैं। यानी कि ये जो 5 तरह के ड्रिंक है, इसको तब तक अपने डाइट में शामिल करे रखना है जब तक कि, यानी कि अगले 2.5 साल तक, 3 साल तक, जब तक कि बच्चा आपकी फीड पे है। बच्चा जब फीड पे से चला गया तब आप चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं इन 5 ड्रिंक को, और सिंपल डीआईपी डाइट पे दोबारा वापस आ सकते हैं। तो ये ओवरऑल अलग स्टेजेस पे क्या क्या करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या करने के अलावा क्या नहीं करना है। उसमें एक चीज और भी है, रह के आप देखेंगे खासतौर पे शहरों में कि भाई अल्ट्रासाउंड करके देखने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड में 2 तरह की प्रॉब्लम है जो आपको बता दूं, क्योंकि इस पे लगता है कि ये तो सेफ चीज है, कोई फोटो खींचने के बराबर का है। जबकि अल्ट्रासाउंड जब करते हैं तो जो पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो एजिटेट होता है, यानी कि वो डिस्टर्ब होता है, राइट। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं कि वो एजिटेट होता है, डिस्टर्ब होता है। तो ये जो हम अपने फीटस को डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार अल्ट्रासाउंड करने की, इसकी कोई जरूरत नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एक ये दलील दी जाती है कि अल्ट्रासाउंड से ये देख लेते हैं बच्चा की पोजीशन कैसी है, बच्चा कैसा है, राइट, वो ठीक तो है क्या। देखिए अल्ट्रासाउंड का जो रिजल्ट होता है, कई बार ऐसा भी है कि बोलते नहीं बच्चे में कुछ एबनॉर्मलिटीज है, इसे अबॉर्ट कर दो, जबकि वो जो उसने कंक्लूड किया डॉक्टर ने, वो करेक्ट हो, इसका कोई, वो उसका गैसिंग करेक्ट हो, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। यानी कि एक अच्छा भला बच्चा था, बिना मतलब के पेरेंट के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा कर